की ओर चले और आज के वचन में तीसरे महीने के अंदर चल रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे क्या कह रहा है, इस तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे वचन को लिख रहे हैं। इस महीने के अंदर आप जब आपसे कहना चाहते हैं, हर महीने के अंदर प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर कुछ नई बात कलीसिया के लिए बोलता है। और इस महीने के लिए प्रभु ने कहा है, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है, वो एक इच्छा रख रहा है। तीसरा यूहन्ना तीसरे महीने के अंदर तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे वचन को मेहरबानी से पढ़े। क्या कह रहा है प्रभु? हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर को इस महीने के अंदर परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं इस महीने में तेरे को क्या दूंगा? तुझे आत्मिक उन्नति दूंगा। और केवल आत्मिक उन्नति नहीं दूंगा, लेकिन क्या दूंगा? सब बातों में उन्नति दूंगा। और केवल सब बातों में उन्नति नहीं दूंगा, लेकिन तुझे क्या रखूंगा? भला और चंगा भी रखूंगा। आज की सुबह आपके लिए संदेश खुदा का ये है, परमेश्वर को प्रभु कह रहा है, मैं तेरी आत्मा को उन्नत करूंगा, मैं तेरे आत्मिक जीवन के अंदर एक नए क्षेत्र में लेकर जाऊंगा, मैं तुझे आत्मा के नए क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराऊंगा। केवल आत्मा में नहीं, लेकिन सारी बातों में तुझे उन्नति दूंगा। और इतना ही नहीं, तू मेरी सामर्थ के द्वारा चंगाई को देखने पाएगा। अगर आज यहाँ पर कोई बीमारी की अवस्था में आए तो आपसे कहना चाहते, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। अगर आज यहाँ आप जीवन में किसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए आए तो प्रभु आपकी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है। कुछ लोग कहेंगे, पास्टर साहब हम तो भले चंगे हैं, बलिष्ठ हैं, हमारे पास धन भी बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, हम तो खुदा में कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं। तो खुशखबरी आपके लिए ये है, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे आत्मिक उन्नति भी इस महीने में देने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके क्षेत्र में जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। और आपके जीवन के अंदर 3 गुना, यानी कह सकते हैं तीनों क्षेत्रों में क्या देने जा रहा है? आशीष देने जा रहा है। आप आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप अपने जीवन में 3-fold ब्लेसिंग देखने जा रहे हैं। 3 तरह से आशीषों को देखने जा रहे हैं। और लास्ट संडे हमने देखा था, इसकी शुरुआत कहां से होगी, बढ़ोतरी कौन लाता है? यहेजकेल की पुस्तक उसका 31 अध्याय, चले आगे हम बढ़ेंगे उससे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 31 अध्याय, बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 31 और उसके 4 वचन को पढ़े। बढ़ोतरी कैसी आएगी? आप बढ़ोतरी पाना चाहते हैं? आप चाहते हैं आपकी आत्मिक उन्नति हो? आप चाहते हैं आपकी सब बातों में उन्नति हो? आप चाहते हैं कि आप भले चंगे रहे? अगर ऐसा आप चाहते हैं तो यहाँ उन्नति का तरीका बता रखा है। हाँ जी। जल ने उसे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? परमेश्वर को बढ़ोतरी कहां से आती है? जल के द्वारा आती है। लास्ट संडे जो लोग नहीं आए थे, आप लगभग सभी आए थे, जो लोग नहीं आए थे आपसे कहना था, आप जाकर सुने। सामर्थ्य खुदा का वचन है। ये जल क्या है? बढ़ोतरी कहां से प्रारंभ होती है? ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम द वाटर। बढ़ोतरी जल से होती है। ये जल क्या है? क्या है जल? क्या है जल? बोल रहे क्या है जल? अरे जल क्या है? जल परमेश्वर का वचन। हमने लास्ट संडे इस बात को देखा था। ये जल क्या है? ये जल परमेश्वर का वचन है। तो मेरे आपके जीवन में क्या होना चाहिए? मेरे आपके जीवन में परमेश्वर का वचन का जल होना चाहिए। क्योंकि क्या लिखा है? जल ने उसे किसने बढ़ाया? जल ने बढ़ाया। और आपसे कहना चाहते, कुछ लोग कह रहे हैं, पास्टर साहब हमारे पास तो खुदा का वचन है, हमारे पास तो प्रभु का वचन रखा हुआ है, लेकिन हम वचन को पढ़ते भी हैं, वचन को सुनते भी हैं, हमारे जीवन में हम वो बढ़ोतरी देख नहीं पा रहे। आपसे कहना चाहते, केवल जल से बढ़ोतरी मात्र नहीं आती है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना जरूरी है। क्या लिखा आगे पढ़े जी? और गहरे जल के कारण, आज उससे पहले उस क्या लिखा है? उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ। वह ऊंचा हुआ। बढ़ोतरी किससे आई? जल से आई, लेकिन वो एक और ऊंचाई आई। वो किससे आई? किससे आई? किससे आई? आपसे कहना चाहते हैं गहरे जल से। इसका मतलब केवल वचन। आज कई लोगों के जीवन के अंतर्गत एक विशेष बढ़ोतरी वो देख नहीं पाते हैं। क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं? केवल वचन को, ठीक है वचन हमारे पास है। कई लोगों ने तो यहाँ से वचन ले जाकर रख दिया, बोला हमारे घर में वचन है, पास्टर साहब बिल्कुल बढ़िया है, शानदार। आप आकर देखो उस पर क्या है? शानदार। आपके पन्नों के खोलोगे ना, बिल्कुल क्लीन है। आपसे कहना चाहते हैं यही तो चक्कर है। और ये क्लीन रखे हुए इनको थोड़ा सा क्या करें?
रंग बिरंगा करें, थोड़ा सा इनमें होकर के जाएं। आपसे कहना चाहते जल के द्वारा ब्लेसिंग, जल के द्वारा बढ़ोतरी आती है, लेकिन एक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? ऐसा लिखा है गहरे जल में। आज की सुबह आपसे बातचीत करना चाहते खुदा के लोगों, आप जीवन के अंतर्गत इन्हें ब्लेसिंग को देखना चाहते तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? जल की गहराई में अर्थात वचन की गहराई में जाना पड़ेगा। आपसे कहना चाहते हैं, आज बहुत से लोगों के जीवन के अंतर्गत वचन क्या बना है? वचन मात्र एक वचन बना हुआ है। ठीक है, लोगों ने प्रभु के पास सामने कहा है मुझे वचन पढ़ना है, या मुझे कहा है वचन लेना है। कई लोग वचन ले भी लेते हैं, कई लोग वचन रख भी लेते हैं। आपसे कहना चाहते हैं लेने और रखने मात्र से काम नहीं चलेगा। अगर आप एक बढ़ोतरी देखना चाहते इस महीने के अंतर्गत, आपसे कहना चाहते आइए इसकी गहराई के अंदर चलने का प्रयास करें। कहें मैं वचन की गहराई में जाऊंगा, मैं वचन की गहराई में जाऊंगा। बोले मैं वचन की गहराई के अंदर जाऊंगा। और वचन की गहराई के अंदर आप जाएंगे, आपसे कहना चाहते आपको क्या होगा? कठिन कठिन बातें, अद्भुत अद्भुत बातें, एक ऐसी बातें और ऐसे काम जो आपके अभी तक नहीं हुए हैं, आपसे कहना चाहते हो काम बन जाएंगे। आपके वो दरवाजे जो आपको बंद नजर आ रहे, आपसे कहना जो ही आप वचन की गहराई में जाएंगे, आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अब जैसे कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, ओ मैं बहुत प्रार्थना करूंगा और मैं बहुत ऐसा करूंगा, मैं कुछ इस तरह से काम करूंगा, मेरे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। कई बार कई लोगों के दरवाजे परमेश्वर इन चीजों से नहीं खुलते। कारण क्या है? उन्होंने अपने जीवन का बहुत कुछ किया, लेकिन वचन की गहराई के अंदर नहीं गए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते आइए वचन की गहराई में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। वचन की गहराई में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन के अंतर्गत काम नहीं हुआ, जब वचन को पढ़ रहे थे तब काम नहीं हुआ। आप जानना चाहते खुदा के वचन में कुछ लोग ऐसे हैं। जल्दी से वचन हमारे साथ निकाले, लूका रचित सुसमाचार और प्यारे परमेश्वर का 10वां अध्याय निकाले। इस अध्याय के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? प्रभु से बहुत प्रेम करता है, प्रभु की बातों से बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर की बातों को पढ़ता भी है, परमेश्वर की बातों को मानता भी है, लेकिन फिर भी उसके जीवन के अंदर क्या है? वो अपने जीवन के अंदर एक खालीपन को महसूस कर रहा है। वो अपने जीवन के अंदर चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहा। वो बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उसके शहर में उसकी जगह में कौन आया? यीशु आया। और जो ही उसे पता चला यीशु आया, वो दौड़कर यीशु के पास गया। और जब वो यीशु के पास गया, यीशु मसीह से उसने कहा 10 का 25 पढ़े, लूक 10:25, लूका 10 का 25। और देखो हाँ जी, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? वो क्या कह रहा है? वो यीशु के पास आकर कहता, प्रभु यीशु बता, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, मैं अनंत जीवन का वारिस होना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में कुछ अलग तरीके से कुछ बातों को प्राप्त करना चाहता हूं, बता मैं क्या करूं? और जब यीशु मसीह ने उससे कहा बता मैं क्या करूं, तो उसने क्या कहा? परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? पढ़े आगे। उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? आज उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? 26 में यीशु मसीह ने कहा भैया वचन व्यवस्था का मतलब उस समय के अंतर्गत वचन ही व्यवस्था थी। वचन व्यवस्था के रूप में, वचन के रूप में व्यवस्था ही थी। कुछ ही पुस्तकें थी, सारी बाकी पुस्तकें यीशु मसीह के समय में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नहीं थी। यीशु मसीह के जाने के बाद एक प्रिंट रूप में आई, तो यीशु मसीह ने कहा भाई वचन पढ़ता है क्या तू वचन को पढ़ता है? उसने कहा बिल्कुल पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ। पढ़ता ही नहीं मैं तो क्या करता हूँ? मैं तो इसको मानता भी हूँ। यीशु मसीह उसने कहा मैं क्या तू ये करता है? क्या तू विचार नहीं करता? बोले नहीं करता। तो अब यीशु उसने कहा क्या तू वचन को पढ़ता? बोले पढ़ता हूँ। और वचन को पढ़कर तू क्या करता है? उसने कहा मैं वचन को पढ़ता हूँ, वचन को मानता भी हूँ। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम कर। उसने कहा प्रभु मैं करता हूँ। और यीशु मसीह ने सुनकर क्या कहा? उसने कहा तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी अनंत जीवन का वारिस वो नहीं हो पा रहा था। अनंत जीवन का वारिस वो नहीं हो पा रहा था। उसके जीवन के अंदर खालीपन था। क्यों?
बता सकते हैं क्या कारण था ये? वो वचन को पढ़ रहा था, वचन को मान रहा था, बिल्कुल मान रहा था। आगे वचन आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। यीशु ने कहा बिल्कुल पूरे सही जवाब दिया, बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या थी? उसकी दिक्कत यही थी जो 26 के अंदर है। 10-26 में ही प्रॉब्लम है। यीशु ने क्या कहा? उसने कहा व्यवस्था में क्या 25 को पढ़, 25 में जो था वही प्रॉब्लम थी। क्या पढ़ा है 25 में? और देखो, हाँ जी, एक व्यवस्थक पद उठा, हाँ जी, और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हाँ, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हाँ जी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? फिर आगे उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? हाँ जी, तू कैसे पढ़ता है? यहाँ प्रॉब्लम है। क्या कहा यीशु मसीह ने? वो बोले तू पढ़ तो रहा है लेकिन कैसे पढ़ रहा है? आज आपसे कहना चाहते हैं बहुत से लोग वचन को तो पढ़ रहे हैं लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? वचन को पढ़ रहे हैं, बोले भाई साहब ने बोला 10 वचन पढ़ना पढ़ दिए। और भाई साहब को पता चलेगा जवानों ग्रुप बना रखा है, वहां कहते हुए लिख के भेजा करो, तो जवानों के लिए जोरदार ताली बजाने विश्वास से उनका भेज रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन जवानों के लिए जोरदार गाली मत देना, उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए दुआ करें। तो अभी भी क्या है, वो सोच रहे हैं भाई साहब का काम बोलने का, हमारा काम सुनने का, 2 काम इसीलिए दिए गए हैं, एक से सुनो दूसरे से। तो ऐसे जवानों को दूसरे काम को क्या करे, खुदा बंद कर दे। और क्या हो, जो यहाँ से सुने दूसरी साइड से निकल ही ना सके और अंदर चला जाए। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज समस्या ये लोग वचन को कैसे पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा तू कैसे पढ़ रहा है? क्या तू इसे एक पुस्तक के रूप में पढ़? आज कई लोग खुदा के वचन कैसे पढ़ रहे हैं? एक पुस्तक के रूप में पढ़ रहे हैं। कई लोग इसमें पढ़ रहे हैं, रूटीन वर्क है, भाई हमें तो पढ़ना है, पढ़ रहे हैं। आज हमसे कहें जो लोग प्रभु को जानते हैं उनमें से 90% लोग क्या कर रहे हैं? खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं। गुड, आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सवाल ये आप कैसे पढ़ रहे हैं? हाउ यू आर रीड इट। आप इसे पढ़ कैसे रहे हैं? आपके इसके पढ़ने का तरीका क्या है? किस विचारधारा से आप पढ़ रहे हैं? किस उद्देश्य के साथ आप पढ़ रहे हैं? क्या विचार के साथ पढ़ रहे हैं? अगर आप ये विचार से पढ़ रहे हैं मुझे कोर्स पूरा करना है, काम नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं मुझे जानकारी के लिए पढ़ना है, कई लोग बच्चे इसलिए पढ़ते हैं, हमें क्या करना है? जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जानकारी प्राप्त होनी, मुझे पता होना चाहिए क्यों ऐसा है, कैसे। और कई लोग क्या है, केवल इसीलिए बच्चे, कई लोग उत्पत्ति की पुस्तक को बार बार उसके 3रे अध्याय को तीसरे अध्याय पढ़ते थे, बोले हम पता करना चाहते हैं फल कौन सा है। भैया नाम ही नहीं, कहां से पता करोगे? पढ़ते रहो, कई बार आके बोलते हैं हमें पता चल गया वो पेड़ का फल का पेड़ था, वो सेब का था। अरे भैया सेब का आज भी लोग खा रहे हैं, वो सेब का पेड़ नहीं था, वो अमरूद का पेड़, वो कौन सा पेड़